सर अभी जो क्राइम हुआ है यहाँ पे इसके बारे में कई सारे बातें बोला जा रहा है कि इसमें कुछ मैडम के साथ भी छेड़छाड़ किया गया है और रेप का भी आरोप लगाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन को भी गलत ठहराया जा रहा है। तो इसमें आपका क्या राय है? ये मैं पूरी तरह से बताना चाहता हूँ कि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि भी हूँ, चुनाव भी लड़ा हूँ मेयर का, और राहुल गुप्ता नाम है। और जानकारी मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि ये घटना जो घटी है परसों रात की, और अभी तक पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की लीपापोती से चल रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री का शहर होने के नाते पूरी प्रशासन इस केस को छिपाने की कोशिश कर रही है। ये केस वही केस है आज से 2-3 साल पहले जब हाथरस कांड हुआ था। हाथरस कांड का ही ये दूसरा प्रारूप था। क्योंकि यहाँ की जनता इतनी समझदार है और उसके जो बिटिया का हुआ है मृत्यु, उसके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा कि प्रशासन ने जब बिटिया की मौत हुई तो वो भी एक मौत कारण है। क्योंकि जो जहाँ पे उसकी मौत हुई वो फांसी देने वाली मौत नहीं थी। जी, हमने आपने अब देखा होगा और गया वहाँ पे आप गए होंगे। तो वो घटना ऐसी हुई कि जब उसकी क्या बोलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पोस्टमार्टम पे जब उसकी बॉडी गई, तो जब पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस प्रशासन ने उसकी बॉडी को गाड़ी में बैठाया, उसके माँ बाप को गाड़ी में बैठा के और सीधे असुरन चौराहे से बाईपास होते हुए मोहद्दीपुर होते हुए और रुस्तमपुर ढाले पे जब पहुंची थे, उनके माता पिता ने कहा कि आखिर में क्यों ऐसा काम कर रहे हो भैया, हमको घर ले चलो ना, सनातनी धर्म है, हिंदू धर्म है, बच्ची मरी बॉडी जलेगी नहीं। तो पूरी तरह से हाथरस की व्यवस्था बना के प्रशासन ने ऐसा काम किया कि जैसे हाथरस में बच्ची को जलाया गया रात में, सोचे कि रात में उसको भी जला दिया जाए। लेकिन माँ बाप की समझदारी और गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ उसके पापा ने अपने गाड़ी से कूद गए, फिर उसका एम्बुलेंस से कूद के और तुरंत उन्होंने अपने इस क्षेत्र के सब जनता बेचारे वहाँ भागे गए रुस्तमपुर, बाड़ी को रोक के बाड़ी को वो उनकी पूरी जनता, हमारी सम्मानित जनता, वो जाके बाड़ी को ले आई। उसके बाद सुबह उसका जो है आज सुबह में उसका हम लोग दाह संस्कार के लिए गए। नहीं, रात में हमने भी स्पॉट पे गया था राजघाट पे, और वहाँ ये बताया जा रहा है कि पुलिस वाले जबरन उस बॉडी को जलाने चाह रहे हैं। 100% हाथरस कांड करना चाह रहे थे पुलिस वाले की, रात में ही जला के डेड बॉडी को अब ख़त्म कर दिया जाए, जिससे प्रशासन अपने आप को साफ सुथरी समझे और ये बात मुख्यमंत्री तक ना जाए, ऐसा मामला था। तो जैसे पता ये भी चला है कि जो पोस्टमार्टम अभी आया है उसमें भी कुछ छेड़छाड़ किया गया है और बॉडी को वो तो किसी तरह पब्लिक के वजह से वो बॉडी को रात में लाने दिए, लेकिन सुबह होते ही 6 बजे तक हम जैसे पता चला कि 6 बजे ही उसको जलवाने के लिए भेज दिया गया है। तो इतनी भी क्या जल्दी थी प्रशासन को कि उस बॉडी से उनको क्या दिक्कत था कि सुबह ही उसको जलवा दिया गया? अरे यही तो आपको बता रहा हूँ कि जनता से अधिक तो पुलिस थी जी। यहाँ की जो जटिल ये धर्मशाला ये जनता है, यहाँ जटिल धर्मशाला बाजार का वार्ड है, यहाँ तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे स्थानीय लोगों से भी आप पूछिए कि जनता से अधिक यहाँ पुलिस मौजूद थी। जैसे लग रहा था कि हाँ, आपने देखा भी सवेरे तो स्थितियाँ बहुत भयानक थी। पूरी तरह से प्रशासन हाथरस का रूप दे रही थी रात में, और सुबह अगर वो नहीं ले जाती तो उनके लिए एक नासूर का काम करता और वो जवाब देने के लायक नहीं होता प्रशासन। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी ये घटना घटाया, जिसने भी ये केस किया या कांड किया है, उसको प्रशासन और पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि तत्काल उसको फांसी देने का काम करें। जी। जैसे ये बताया जा रहा है कि जिस घर में ये रहते थे 2-3 साल से बताया जा रहा है कि किराए पे हैं। जी, किराए पे। तो उनके मकान मालिक भी उस लड़की को 2-3 बार छेड़ने की कोशिश किए, तो उनके माँ बाप शायद उसको मना भी किए थे। जी। और इस मौके पे उनके माँ बाप उनके घर पर नहीं थे, तो अगल बगल वाले शायद बताए थे कि उसके घर में ये घटना हुआ है। तो शायद एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि उनका भी हाथ हो। अब मैं इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये मामले हैं कि मकान मालिक कई बार गए और आए, तो उनके माता पिता ने भी बयान दिया है कि उनके माता पिता जी आते जाते, उनके जो जिनका भी उन्होंने नाम लिया मकान मालिक का, उन आते थे यहाँ पे जाते थे। तो इसके बाद उन्होंने कई बार विरोध भी किया है। तो जैसा कि उनका कहना है कि उन्हीं का परिवार किया है, तो मैं तो यही बताना चाह रहा था कि जो भी इस मामले में लिप्त हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके। बाकी और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि इस मामले का क्या है और बात करते हैं।